नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत भीख में नहीं मिलती है। इज्जत कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं, जबकि उसे गंवाने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। और दोस्तों, यही चीज़ तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगन को समझ में नहीं आ रहा है। और रज्जब तैयब एर्दोगन ने ब्रिटेन सहित अमेरिका, यूरोप पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत को आखिर इतना मान सम्मान क्यों दिया, मोदी को आखिरकार COP26 में इतना मान सम्मान क्यों दिया। क्या हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं, क्या हम लोग कुत्ते हैं, क्या हम लोगों का कोई मान सम्मान है। दोस्तों, खुद ही एर्दोगन ने बहुत बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है और बोला है कि ये स्पेशल स्वागत केवल भारत के लिए क्यों हुआ है। आखिरकार हम लोगों ने क्या गलती किया। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और यहाँ पे एक बात याद आता है, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गई। दोस्तों, यही बात आज तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगन पे पूरी तरह से सटीक बैठता है। आप बोले आखिरकार ये क्या हो गया है जो तुर्की के राष्ट्रपति ओपनली भारत पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा बड़ा मान सम्मान मिला है, कौन सा बड़ा स्वागत मिला है जिससे तुर्की को बहुत बुरा लगा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत आज महाशक्ति बन चुका है, ये बात दुनिया तो जो जानता ही है, तुर्की भी जान गया। जी हाँ दोस्तों, COP26 में केवल दो देश को सबसे अधिक मान सम्मान दिया है, वो है अमेरिका और भारत। बाकी देशों को नॉर्मल सम्मान मिला है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश हो, सबको दोस्तों एक साधारण सी बात हुआ है। लेकिन अमेरिका और भारत को जो मान सम्मान दिया है ना, इसीलिए तुर्की बौखलाया है। तो चलो हम लोग शुरू जानकर हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया में जब कभी भी बदलाव आता है ना, उस बदलाव का एक लहर होता है और वो लहर सब जान लेते हैं। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समझ जाता है आखिरकार किसका हवा चल रहा है, किसका सूर्य उदय होने वाला है और किसका अस्त होने वाला है। और आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश जानता है कि भारत का उदय फिर से हो रहा है। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका जैसा घमंडी देश भारत के सामने में नतमस्तक है। यहाँ तक कि चाइना भी दोस्तों भारत को अपने पाले में चाहता है, रूस भी भारत को अपने पाले में चाहता है, यहाँ तक कि फ्रांस तो भारत के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, इजराइल, यहाँ तक कि यूरोप के तमाम देश भारत को आज महाशक्ति मान बैठा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। आप जानते हैं हाल ही में क्लाइमेट चेंज पे, यानी कि दुनिया में जो तबाही आने वाला है, बर्बादी आने वाला है, जो प्राकृतिक में बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट जिस प्रकार से खराब हो रहा है, गर्म बढ़ रहा है। दोस्तों, दुनिया में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, दुनिया में जो भी दोस्तों समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज से। तो आखिरकार उसी क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ जिसका नाम है COP26। दोस्तों, इस मीटिंग का मेजबानी यूके कर रहा, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम कर रहा था और बोरिस जॉनसन अपने हाथ में तमाम वो शक्ति रखा था जिससे सबका स्वागत हो सके। अब दोस्तों, आप जानते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था और ग्लासगो एक छोटा सा शहर है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। अब यहाँ पे समस्या यह हुआ कि एक ही बार में कई सारे देश के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष पहुँच जाए, उसका काफिला पहुँच जाए, तो दोस्तों समस्या होना आम बात है। अगर मान लीजिए 10 होता, 15 देश होता, 16 देश होता, क्या होता, 15-20 देश को ग्लासगो में संभाल लेता। लेकिन कई सारे देश, दुनिया के बड़े बड़े देश का जो दिग्गज आ जाए तो कैसे संभालेंगे इतना बड़ा समस्या। और इसीलिए बोरिस जॉनसन ने एक उपाय निकाला। बोरिस जॉनसन ने कहा कि देखो भाई, ग्लासगो में बड़े बड़े 5 स्टार होटल नहीं है, एक काम करो, जितना ये बड़ा बड़ा नेता है सब तो खास तौर पे क्लाइमेट चेंज पे आया ना, तो एक काम करो, सबको होटल शेयर करना पड़ेगा। यानी कि एक होटल में क्या करना पड़ेगा, 4 नेता, 5 नेता, 6 नेता को रहना पड़ेगा। यानी कि बड़े बड़े जो दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष है सबको एक होटल में 4 से 5 आदमी को रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी देश का नेता कहीं जाता है ना, तो उस देश में कोई बड़ा सा होटल पूरी तरह से बुक होता है, यानी कि पूरा होटल उसका नाम हो जाता है 5 स्टार। लेकिन पहली बार ग्लासगो में ऐसा हुआ है कि एक नेता को कम से कम दोस्तों एक पार्टनर के साथ अपना होटल शेयर करना पड़ा। कह सकते हैं कि एक होटल में 4 से 5 नेता, बड़े बड़े लीडर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे तुर्की को समस्या इस बात का है, तुर्की कह रहा है कि जब हमको होटल शेयर करने को बोल रहे हो, जब जर्मनी कर रहा है, जब खासतौर पे फ्रांस कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पे दुनिया किसी देश को कोई समस्या नहीं है, सब बोला है कि ठीक है भारत उसका हकदार है, चाहे जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो या फिर कोई और देश हो, सब बोल रहा है कि भारत उसका हकदार। लेकिन
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को ये खल गया। बोला कि ये क्या हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि अमेरिका महाशक्ति है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मान लेते हैं अमेरिका को एक अलग से पूरी तरह से एक होटल दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे दो देश है ना, अमेरिका भारत, दोनों को एक एक अलग अलग होटल दिया गया। कह सकते कि पूरी तरह से उसके लिए सेपरेट एक होटल दिया गया। और यहाँ पे तुर्की राष्ट्रपति इसीलिए चिढ़ा हुआ है, ये क्या हो रहा है, अमेरिका को दिया हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत को क्यों दिया। दोस्तों बात यहाँ तक नहीं था, खासतौर पे बोरिस जॉनसन ने यहाँ तक कहा कि देखो भाई, अगर एक साथ में तमाम देशों का राष्ट्राध्यक्ष निकल जाए, सबका काफिला निकल जाए। दोस्तों आमतौर पे कोई भी राष्ट्रपति कहीं जाता है ना, प्रधानमंत्री जाता है, तो उसका एक काफिला होता है, यानी कि कई सारे गाड़ियाँ होता है, उस गाड़ियाँ में उसका सुरक्षा बल होता है। कह सकता है कि 20 गाड़ी 50 गाड़ी आगे पीछे होता है। और मान लीजिए एक ही बार में इतना देश का अध्यक्ष वहाँ पहुँचा है और सबका काफिला निकल जाए, तो क्या होगा, पूरी तरह से स्कॉटलैंड, खासतौर पे ग्लासगो दोस्तों जो यूके में है, वो पूरी तरह से क्या होता, वो जाम हो जाता, ट्रैफिक समस्या आता। तो बोरिस जॉनसन ने कहा कि देखो भाई, जितना भी लीडर है सबको बस में जाना होगा, यानी कि एक बस होगा, सबको उसमें बैठा देंगे और बाकी आगे पीछे कुछ काफिला होगा जो उसका सुरक्षा करेगा। बशर्ते दोस्तों यूके ने कहा कि 2 देश के लिए ये समस्या नहीं होगा, केवल अमेरिका और भारत चाहे तो बिंदास वो अपना काफिला ले जा सकता है। और दोस्तों अमेरिका का अपना काफिला था जहाँ पे 25 से 30 गाड़ियाँ था, भारत का भी अलग से अपना काफिला था जहाँ पे 25 से 30 गाड़ियाँ था। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो बस में गया और ना ही होटल शेयर किया, और यही चीज़ अमेरिका के लिए था, ना तो वो होटल शेयर किया और ना ही वो बस से गया। यानी कि ये दोनों देश अपने आप में महाशक्ति वहाँ पे साबित हुआ है। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन बौखला के ये पूछा, आखिरकार इसे हम क्या समझे, आखिरकार ये हो क्या रहा है। अमेरिका को तुम ट्रीटमेंट दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई सुनी है, चलो ये महाशक्ति है, लेकिन यहाँ पे भारत को तुम किस आधार पे इतना बड़ा ट्रीटमेंट दिए हो, आखिर इतना फायदा पहुँचाए हो, एक अलग टाइप का स्वागत दिए हो। भारत को इस स्वागत को हम क्या समझे। दोस्तों ये कौन बोला, तुर्की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन बोल रहा। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ पहुँचे COP26 में, लेकिन तुर्की का राष्ट्रपति इसीलिए वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, यानी कि इस मीटिंग को, इस समिट को बाइकआउट कर दिया। बोला कि हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, या तो हमारे भी एक अलग काफिला निकलेगा गाड़ियों का, हमें भी एक होटल दो, नहीं तो वहाँ पे हम जाएंगे नहीं। दोस्तों एन वक्त उन्होंने जाने से मना कर दिया और बोला कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रहा है, यानी कि वो इज्जत दोस्तों भीख में मांग रहा है कि जो भारत का इज्जत मान सम्मान है वो हमें भी दो। ऐसा कौन बोला, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन बोल रहा था। जबकि बड़ी बात तो यह है, बोरिस जॉनसन ने पहले कह दिया, देखो भाई तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई नियम बदलाव नहीं होगा। ये केवल स्पेशल 2 देश के लिए हुआ है, अमेरिका और भारत के लिए, और बाकी किसी के लिए नहीं। और दोस्तों ये बात सबको समझ में आ गया, दुनिया के बड़े बड़े देश, जर्मनी हो या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो या फिर फ्रांस हो, सबको समझ में आ गया। बहुत सारे देश था, एक दो नहीं दोस्तों, 20-25 से अधिक देश था, सबको समझ में आ गया। लेकिन क्या ये पगला को समझ में नहीं आया और अपना नाम खुद ही खराब करके वहाँ से भाग गया। आप बोलेंगे आखिरकार तो क्या भारत को इतना मान सम्मान देना जायज था। दोस्तों एक बार जान लीजिए, भारत ने जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उस पर अपना कदम उठाया है ना, दुनिया कोई भी देश नहीं उठाया अभी तक। भारत ने पहले कहा कि 2070 तक हम पूरी तरह से कार्बन एमिशन को ख़त्म कर देंगे। पूरी प्रकार से हम लोग खासतौर पे सूरज ऊर्जा होता है, खासतौर पे जो भी ग्रीन एनर्जी है उसे हम लोग उपयोग करेंगे। हम लोग 2070 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो भी ग्रीन एनर्जी में।